Hello, good morning everyone. I Amit Kumar, your social science teacher, is going to start a new chapter, the Indian Constitution, of the book Social and Political Life. First chapter is basically in this chapter we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. As the name suggests, this is a game that involves the player's feet. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player, then this is considered a foul. So, if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. ओके सो इट मीन्स कि अगर आप फुटबॉल की गेम खेलते हो तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि उसमें आपको सिर्फ अपने पैरों को ही यूज़ करना है, आप अपने हाथ को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपने रूल्स को ब्रेक किया है और आप उससे बाहर हो सकते हो। कहने का मतलब ये है कि फुटबॉल खेलने के कुछ रूल्स हैं जिनके आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। ऐसे ही किसी एक कंट्री को गवर्न करने के लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए होते हैं और आप उन रूल्स के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हमें उसके रूल्स बताते हैं। ऐसी एक कंट्री में हमारी क्या राइट्स है, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, किस तरह से पूरी हमारी कंट्री गवर्न की जाएगी, चलाई जाएगी, इन सब के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक बुक है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन document or a book in which rules and regulations are written. Okay, and we have already looked at the Indian Constitution in the class 6th and 7th in our social and political life textbooks. Uh, have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? So, in this chapter, we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution. Each of these features is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be the focus of different chapter in this book. Okay, so we are starting from the first topic. Why does a country need a constitution? So अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपको फुटबॉल का गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि आपको हाथ को टच नहीं करना है, आपको पैरों को ही टच करना है। ठीक है, ऐसे काफ़ी रूल होते हैं। ऐसे क्रिकेट में भी काफ़ी रूल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक कंट्री को भी चलाने के लिए कि हमारा कौन डिसीजन लेगा पूरी कंट्री के, अगर सभी डिसीजन लेने लगेंगे तो फिर तो कंट्री चल ही नहीं पाएगी क्योंकि सबके अपने अलग अलग ओपिनियन होंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक पार्लियामेंट है जो हमारे डिसीजन लेता है। ठीक है। अगर कभी किसी के साथ कुछ अनफेयर होता है तो जस्टिस चाहिए तो उसके लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। बट क्या क्या पावर होंगी पार्लियामेंट की? पार्लियामेंट में एमपीज को कैसे हम चूज करेंगे, कैसे इलेक्ट करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जज को हम कैसे, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन इलेक्ट करेगा, कैसे करेगा, क्या पावर्स होंगी। तो इन सब के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, ताकि एक रिटर्न बुक चाहिए जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हों। ठीक है। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, while all democratic countries are likely to have a constitution. It is not necessary that all countries that have constitution are democratic. ये important है। लिखा है कि it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic। मतलब वो सभी कंट्रीज जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन है जरूरी नहीं है कि उनमें वो डेमोक्रेटिक हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सिर्फ रिटन बुक जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उस कंट्री में डेमोक्रेसी भी हो। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब तो ये है कि जिसमें लीडर्स को कौन चुनता है, वहाँ के जो लोग हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। है ना। बट ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री में रूल्स तो लिखे हुए, वहाँ का जो किंग होगा उसने रूल्स तो लिख दिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, बट डेमोक्रेसी ना हो क्योंकि वो राजा है, वो किंग है, उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता। ठीक है। बट जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी होती है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो हम अपना लीडर खुद चुनते हैं, अपना लीडर खुद चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in, or
Put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. A constitution helps serves as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. देखो इसमें ये बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमें बताता है कि कैसे एक कंट्री को चलाना है, कैसे उससे गवर्न करना है और उसको चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और कौन इसको चलाएगा। तो ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, सारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सब कुछ। ठीक है, फिर इसमें नीचे एग्ज़ाम्पल है कुछ नेपाल का, जो हम देख सकते हैं। लेट अस ट्राई द लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू contrasting situation in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. Until quite recently, Nepal was a monarchy. What is monarchy? Monarchy मतलब जिसमें एक एक का ही राज होता है, जिसमें एक ही राजा होता है, वो जो बोलता है वही होगा। और वो राजा कैसे बनता है? वो राजा काफी टाइम से बना हुआ आ रहा है और राजा का जो बेटा होता है फिर वही राजा बनता है। तो ये मोनार्की होती है जिसमें किसी एक का ही चलता है किंग रूल। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. मतलब पहले क्या था 1990s में जो फाइनल अथॉरिटी थी वो किसके पास थी? किंग के पास थी फाइनल पावर। अब पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल fought for several decades to establish democracy and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the power of the king. यानी कि वहाँ के लोग कंटिन्यू डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे और करते करते 2006 में फाइनली वो इस चीज पे पहुंच गए कि किंग की पावर खत्म हो गई और कॉन्स्टिट्यूशन का काम स्टार्ट हो गया। नाउ द पीपल हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। ठीक है, और फिर लोगों को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था ताकि वो नेपाल को एक डेमोक्रेसी बना सकें, लोकतंत्र वहाँ पे ला सकें। The reason that they do not want to continue with the previous constitutions is because it does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. मीन्स जब देखो जिस टाइम पे हमें मोनार्की थी, राजा था, कॉन्स्टिट्यूशन तो उस टाइम भी था, बट उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो राजा ने बनाया था और राजा को जो अच्छा लगता था उसने वही उसमें लिखा। ठीक है, बट जब राजा का वहाँ पे एंड हुआ तो उसके बाद जब उन्हें नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था तो लोग नए कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए डिमांड कर रहे थे क्योंकि नया कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल के लिए होगा। मीन्स नए कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वालिटी मिलेगी, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको इक्वल माना जाएगा, इसलिए वो नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे पुराने की जगह। ठीक है, as in the game of football in which a change in the constitutive rules will change the game altogether. Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. This is why the people of Nepal are in the process of writing a new constitution for the country. The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy। आप देख सकते हो लास्ट में उसमें काफी लोग दिख रहे हैं और वो सब डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. तो दूसरा इम्पोर्टेंट, पहला तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या राइट्स होंगे, और सेकंड है कि इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग। जो उनका पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या था कि जो कंट्री है वो किंग का जो रूल होगा उस पर चलेगी, ruled by the king and his council of ministers. In countries that have adopted a democratic form of government or policy, the constitution plays a crucial role in playing out certain important guidelines that govern decision making within these societies.
ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वो सब रूल्स होते हैं जो उस पूरी रूल्स और पॉलिसीज होते हैं जो उस पूरी कंट्री को गवर्न करने के लिए जरूरी होते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स so that they can exercise power responsibly on our behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the constitution usually provide safeguards. देखो, इसमें ये बताया गया है कि हम डेमोक्रेसी में अपने लीडर्स को चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं। बट कई बार क्या होता है, वो लीडर्स जिनको चूज हमने किया है डेमोक्रेसी के अंदर भी, वो अपनी पावर्स का मिस यूज करते हैं। ठीक है। This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in a classroom situation below. अब देखो, एक क्लासरूम की सिचुएशन है, इसमें डेमोक्रेसी दिखाई है और एक मॉनिटर है। ठीक है। और इस मॉनिटर के बारे में दिखाया गया है कि इसको लीडर चुन लिया गया है, क्लास का इलेक्ट किया गया मॉनिटर, और ये कैसे अपनी पावर का मिसयूज करता है। चलो देखते हैं। सुरेश इज अ क्लास मॉनिटर, ही इज अ बुली, his classmates are not too fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. सुरेश जो क्लास का मॉनिटर है, वो सबको बुली भी करता है और इसको कोई लाइक भी नहीं करता। और जो क्लास की मैम थी, मिसेज राव, उनको किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा और उन्होंने सुरेश को बोला कि आप क्लास को देखो। अब सुरेश क्या करते हैं, देखिए। सुरेश कह रहे हैं कि अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। बिना वजह। अनिल क्या कह रहे हैं, बट व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या क्या है। मैम जब आती हैं तो सुरेश क्या कह रहे हैं, मैम, व्हाइल यू वर अवे अनिल kept टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन टू मी। देखो, ये झूठ बोल रहे हैं, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। अब मैम क्या कह रही हैं, उल्टा अनिल को ही, अनिल, यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसबॉय द क्लास मॉनिटर 100 टाइम्स। अनिल, बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अ, एक लीडर है, एक मॉनिटर है सुरेश, और जो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है। ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि डेमोक्रेसी में भी पावर्स का मिसयूज हो सकता है। In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. In the case of the Indian constitution, about which you will read more later in the chapter, many of these laws are contained in the section on fundamental rights. Do you recall the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki's experience in school from class 7th book? क्या आपको याद है? In that chapter, we talked about the discrimination Om Prakash faced because he was a Dalit. You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender, and place of birth. The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. देखो, इसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल मानता है। तो इसमें एग्जांपल उन्होंने बताया है कि 7th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा ऑन इक्वालिटी, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की झूठन के बारे में बताया गया कि किस तरह से बचपन में जब वो थे तो उनसे कूड़ा उठवाया जाता था, क्योंकि वो कहा जाता था कि तुम उस पर्टिकुलर कास्ट से हो। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको इक्वल मानता है, वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, वो किसी भी रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी बेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप सभी एक हो। ठीक है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है। Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group. The storyboard below demonstrate on such situation in the classroom. तो देखो, नीचे ये बताया है कि जो अपना डेमोक्रेसी है, वो हमेशा ये नहीं कहती कि जो डोमिनेंट ग्रुप है। मान लिया कि एक क्लास में अगर टोटल 50 स्टूडेंट हैं और 50 में से 15 गर्ल्स हैं और रिमेनिंग 35 बॉयज हैं,
तो अगर हमेशा ऐसा हो कि कौन सा गेम खेलोगे, तो अगर गर्ल्स बोलती हैं कि हमें ये खेलना है, बट बॉयज़ बोलते हैं कि हमें ये खेलना है, और हम ये देखें कि मेजॉरिटी क्या कह रही है, तो हमेशा मेजॉरिटी तो फिर बॉयज़ की होगी, क्योंकि वो 35 है, तो हमेशा बॉयज़ ही जीतेंगे फिर। तो डेमोक्रेसी ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा जो डोमिनेंट है, जो ज़्यादा है, जो मेजॉरिटी में उन्हीं की सुनी जाए, नहीं। जो माइनॉरिटी में है, उनको भी कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाने चाहिए, वो भी जो खेलना चाहते हैं उनके लिए रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो इसी का एग्जाम्पल दिया एक क्लास का। द गेम पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। तो अब गेम पीरियड स्टार्ट होने वाला है। अब हो क्या रहा है कि गर्ल्स कह रही हैं, लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज, बट बॉयज कह रहे हैं, नो, वी विल प्ले क्रिकेट। द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स। टीचर ने सोचा कि चलो ठीक है, हम अभी सेटल करते हैं, आप सभी को अपने हाथ खड़े करने हैं, जिसके ज़्यादा हाथ होंगे जो उसी गेम के वही खेलेंगे। तो आपको पता है कि बॉयज़ ज़्यादा थे, तो बॉयज़ ही जीतेंगे। तो बॉयज़ क्या कह रहे हैं, ये वी हैव वॉन, और गर्ल्स क्या कह रही हैं, ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास, वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज़ they are in a majority. Ma'am should think of another way to make decisions so that our wishes are also heard. देखो इसमें एग्जांपल दिया कि जो मेजोरिटी में अगर हम बस मेजोरिटी की बात सुने तो वही हमेशा जीतेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी के बारे में भी सोचता है, वो उनके लिए भी रिजर्व करता है उनके राइट्स को. Such unhealthy situation can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minority and go against their interest. As the above storyboard illustrated, every society is prone to this tyranny of the majority. The constitution usually contains rules to ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. Another reason why we have a constitution is basically to prevent the tyranny or domination by the majority of a minority. This can refer to one community dominating another, inter-community domination, or member of one community dominating other within the same community, intra-community domination. These are the different type of domination. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि कोई भी मेजोरिटी पार्टी किसी और पे माइनॉरिटी पे डोमिनेटिंग नहीं होगी. ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग राइट्स देती है माइनॉरिटीज को भी. द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड रीजन क्या है, देखो इसमें स्टार्टिंग से लेके अब हमने पहला वाला पढ़ा था कि सबको इक्वल राइट, हमने सेकंड पढ़ा था कि माइनॉरिटी मेजोरिटी इन सब का भी ध्यान रखती है, और अब थर्ड हम सिग्निफिकेंट पढ़ रहे हैं. तो क्वेश्चन ये था कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसके ये तीन आंसर्स हैं. थर्ड पॉइंट हम बात करें क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, you have to make a separate notebook for this and you have to note these points. Okay, it will be your class work. आपको नोट करना है इन सबको, एक अलग कॉपी बनानी है, उसमें नोट करना है इन सब पॉइंट को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये आप सबका होमवर्क है. The third significant reason why we need a constitution to is to save us from ourselves. This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitution helps us guard against this. Look at the storyboard below to understand this better. Okay, Subnam is in a fix. She has a decision to make. क्या डिसीजन लेना है सबनम को? I have 2 chapters left to revise for tomorrow's test, but it's time for my favorite TV program. I am dying to watch it, but if I do that, I wouldn't have time to finish my revision. देखो क्या है, शबनम के पेरेंट्स टीवी देख रहे हैं, शबनम का ही मन कर रहा है कि मैं भी टीवी देखूं, बट शबनम का कल टेस्ट है और उसके 2 चैप्टर अभी बाकी हैं. तो शबनम क्या कहते हैं, शबनम, व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड. शबनम के पेरेंट्स शबनम से पूछते हैं कि आप इतनी चिंतित क्यों दिख रहे हो. शबनम कहती है, आई वांट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. अगर आप सब टीवी देखेंगे तो मैं भी टीवी देखना चाहूंगी. I have an idea. What if no one watched TV tonight? Then I may not be tempted. तो फिर शबनम कहते हैं कि अगर आप सब टीवी भी ना देखें तो मेरा मन भी नहीं करेगा. और फिर क्या होता है, उनके घर वाले भी टीवी बंद कर देते हैं. तो कई बार हमें खुद को भी कंट्रोल करना पड़ता है, खुद को भी छोड़ना पड़ता है, ताकि बाकी का इंटरेस्ट
ना जाके टीवी देखने में। Similarly, the Constitution helped to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that the country believes in. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become too acrimonious that we need a strong dictator to set up the right. Swayed by this emotion, they may not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all their interests. A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of previous that guarantee right of citizen and protect their freedom. From the above discussion, you will understand that the constitution plays a very important role in democratic societies. Okay, now let us try and understand the way in which the above point get translated into certain ideals and rules by studying some key features of Indian Constitution. So this topic, the Indian Constitution key features, we will study in the next class. So आज के लिए इतना ही, इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो था व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें इक्वल राइट्स चाहिए होते हैं, सबको इक्वल समझना होता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन में नहीं चाहिए होता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर एंड कास्ट। ठीक है, और हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं। तो ये था हमें व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और एक कंट्री को गवर्न करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक कंट्री में जीने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक कंट्री में इक्वल राइट्स के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में ना करें क्योंकि बाकी टीचर्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको वहाँ पे अपनी ऑडियो भेज के उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और आज के लिए इतना ही है, बट आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक बनानी है, उन सब में जो जो मेन टॉपिक आ रहे हैं, जैसे इसमें 3 उन्होंने इसके फीचर्स बताए और इन्होंने 3 इसमें बताया कि क्या रीज़न है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, उनको आपको एक सेपरेट नोटबुक में नोट करना है एज़ अ क्लास वर्क। ठीक है, तो बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है आगे की फीचर्स, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।